हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है विश्व के दांत। इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, विश्व के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। आपको बताना है विश्व के दांत के शीर्षक के कहानीकार कौन है। तो देखिए विश्व के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार ये नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ध्यान रखेगा, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गिरधर लाल कौन है। आपको बताना है गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल मदन का पिता, याद रखिएगा गिरधर लाल मदन का पिता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। आपको बताना है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू पे 2 दांत तोड़ डाले, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिएगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। आपको बताना है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। याद रखिएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। आपको बताना है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को खोखा अर्थात कासू से खतरा हो सकता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और देखिए कासू का दूसरा नाम खोखा है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि कासू का दूसरा नाम क्या है। तो कासू का दूसरा नाम खोखा है, तो याद रखिएगा। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो खोखा अर्थात कासू से हो सकता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है खोखा खोखी जो है ये किस भाषा की शब्द है। तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। आपको बताना है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू आदि बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह पंक्ति जो है ना सेन साहब ने कही है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिएगा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू आदि बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने कही है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खोखा खोखी का अर्थ है। आपको बताना है खोखा खोखी का अर्थ है। तो खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची होता है, याद रखिएगा खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची है, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। खोखा के मतलब बच्चा होता है और खोखी के मतलब बच्ची होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका, खोखा का क्या नाम है, अर्थात खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए पीछे मैं बताया हूँ खोखा का क्या नाम होगा। तो खोखा का नाम कासू है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। रखेगा ये क्वेश्चन आना तय है। खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, विष के दांत कैसी कहानी है। आपको बताना है विष की दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत जो है ना ये आपका सामाजिक कहानी है। रखेगा विष के दांत जो है ये आपका सामाजिक कहानी होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। आपको बताना है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। रखेगा सेन साहब जो है ना ये अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। आपको बताना है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटता था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट रखेगा। मदन अक्सर अपने पिताजी के हाथ से पिटता था, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई। आपको बताना है सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। देखिएगा सेन साहब ने गिरधर लाल के खूब फटकार लगाए थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। आपको बताना है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहा गया। आपको बताना है सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहा गया। तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रहा गया, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मदन की उम्र क्या थी। आपको बताना है मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा मदन की उम्र 5 से 6 साल थी, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मदन किसका पुत्र है। आपको बताना है मदन किसका पुत्र है। तो मदन जो है ना ये आपका गिरधर लाल का पुत्र है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिएगा मदन गिरधर लाल का पुत्र है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ, याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दृष्टिकोण किनकी है ना, किनकी रचना है? आपको बताना है दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है, याद रखिएगा दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लड़कियां क्या है कठपुतलियां, किसे इस बात पर गर्व है? आपको बताना है लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, याद रखिएगा लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को काफी ज्यादा गर्व है इस बात पे, क्योंकि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? आपको बताना है कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो ये आपका हंस लग गया, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। हंस को क्या बोला गया है, यानी खोखा को हंस बोला गया, देखिएगा खोखा को हंस बोला गया है और कौ को ये आपका मदन बोला गया है। ध्यान रखिएगा हंस को खोखा बोला गया है और कौ को क्या बोला गया है? तो मदन बोला गया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो ये हंस अर्थात कासुल लग गया, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? आपको बताना है सेन किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ये आपके खोखे के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? आपको बताना है सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी और पांचों का नाम क्या है? तो ये सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सोफर शब्द का अर्थ होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विष के दांत कौन सी विधा है? आपको बताना है विष की दांत कौन सी विधा है? तो विष की दांत जो है ना ये आपका कहानी है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कासू किसका पुत्र था? आपको बताना है कासू किसका पुत्र था? तो कासू सेन साहब का पुत्र है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? आपको बताना है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। याद रखिएगा गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, अर्थात उनके फैक्ट्री में रुपया पैसा का हिसाब बारी करते थे किरानी गिरधर लाल के फैक्ट्री में, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपको बताना है खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो है ना ये घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? आपको बताना है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार 7500 अर्थात 7500 की थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपको बताना है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार काला कलर का था। देखिएगा सेन साहब का मोटर कार जो है ना ये काली कलर का था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? केवल इंजीनियर, तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। याद रखिएगा सेन साहब अपने खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर दोनों बनाना चाहते थे, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आता है बिजनेसमैन या इंजीनियर, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, और कहीं कहीं आता है आपका इंजीनियर, तो आप इंजीनियर में लगा सकते हैं, 100% सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब के आंखों के तारा कौन था? आपको बताना है सेन साहब के आंखों के तारा कौन था? तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा था, अर्थात कासू। देखिए ऑप्शन आपका भी करेक्ट है, कासू का दूसरा नाम खोखा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेन साहब किस तरह के आदमी थे? आपको बताना है सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब जो है ना ये ताना किस्म तरह के आदमी थे, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? आपको बताना है मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो मदन और कासू के झगड़े के बीच जो ये कारण जो था ना ये आपका लट्टू खेलने के लत था। देखिएगा मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू खेलने के लत, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका मदन के लिए क्या खाना मामूली था? आपको बताना है मदन के लिए क्या खाना मामूली था? तो मार था, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। याद रखिएगा मदन हमेशा मार खाता था, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? आपको बताना है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर
महल वाले ही जीतते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिएगा झोपड़ी और महल वाले के बीच में अक्सर लड़ाई होगा ना, तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, क्योंकि महल वाले धनी होते हैं तो गाँव के व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका खोखा किस कहानी का पात्र है? आपको बताना है खोखा किस कहानी का पात्र है। तो खोखा जो है ना ये 20 के दांत की कहानी का पात्र है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। देखिएगा खोखा जो है ये 20 के दांत की कहानी का पात्र होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या था? तो एक सहारा था, याद रखिएगा खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या था? तो सहारा, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीमा कौन थी? आपको बताना है सीमा कौन थी। तो सीमा सेन साहब की बेटी थी, याद रखिएगा सीमा जो है ना ये सेन साहब की बेटी थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और सेन साहब के पास 5 बेटी थी, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? आपको बताना है सेन साहब का गाड़ी कौन छू रहा था। तो सेन साहब का गाड़ी जो है ना ये मदन छू रहा था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? आपको बताना है मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा है ना, गाड़ी की हवा जो है ये कासुल निकाल दिया था, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? आपको बताना है किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने दिया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो खेलना सिखाया गया था, याद रखिएगा स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो ये खेलना सिखाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इतना ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जहाँ जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जहाँ जुड़े हैं कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि भी अगला भी स्टूडेंट का प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए। और ये प्रश्न जो है 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे, और देखने के बाद कम से कम आप लोग शेयर भी करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।